ये 18 साल तक की, 18 से 20 साल तक की लड़कियों के लिए शॉर्ट्स है। ये देखिए, ये हमने जो कपड़ा लिया है ये लैक्रा है। लैक्रा जो होता है वो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। इसमें हमें ये देखना है कि कहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, लंबाई से या चौड़ाई से। ये लिया है जो हमने हौजरी लैक्रा लिया है। इसकी जो लंबाई की तरफ से है वहाँ पर कम स्ट्रेच होगा, और जो हमारे कपड़े की वेड्थ है वहाँ से इसकी स्ट्रेचेबल ज़्यादा होगा वहाँ से। ठीक है, तो हम इसमें जो लंबाई लेंगे वो कपड़े की लेंथ में ही लेंगे, और जो चौड़ाई होगी वो कपड़े की अर्ज के हिसाब से होगी। आइए देखो, इसके हम फोल्ड कर रहे हैं। अब जो हमारा मेजरमेंट है वो है 36 हिप, लंबाई 15 इंच, बॉटम हमारी 20 इंच। अब जो हमारी लंबाई है वो 15 इंच है, लेकिन उसमें हमारा 1.5 इंच बेल्ट के लिए है। और लेकिन फिर हम उसका मार्जिन भी ले लेंगे, तो टोटल जो लेंथ रखेंगे वो 15 इंच ही रखेंगे। और ये जो है हम जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे एच का, हिप का थर्ड पार्ट। तो हम 3 को 36 से भाग दे देंगे तो हमारा 9 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने 9 इंच इसकी चौड़ाई ले ली। और जितना हम एच का 3 पार्ट लेंगे उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेके आसन की लेंथ निकालेंगे। अब आसन की चौड़ाई, उसमें आसन की चौड़ाई जितनी हमारी ऊपर h/3 है उसमें हम 1.5 इंच और प्लस कर देंगे। तो हमारी ये बहुत ही आसान तरीका है ये, जिससे कि आसानी से हम बना लेते हैं इसको। आजकल लड़कियों की पसंद ही यही है पोशाक। ये हमारी थाई, हमने बॉटम ली है 20 इंच लेकर के, और ये हमने कर्व दे दिया हल्का सा। और आसन की ये गोलाई जो है खड़ी गोलाई है। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। लैक्रा में हमें मार्जिन लेने की बहुत आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इतना मार्जिन तो लेना होता है सिलाई में, और थोड़ी सी लूजिंग के लिए। ये हमारी गोलाई कंप्लीट हो गई विद मार्जिन। ये हमारा अभी एक पैर की तरफ का पार्ट है। अभी हम दूसरा निकालते हैं इसी तरह से। ये हमने कट कर रहे हैं। ये कटिंग हमारी हो गई। ये हमारा एक पार्ट है, अब दूसरा पार्ट हमें निकालना है। ये कपड़े की चौड़ाई को फैला कर रख लेंगे और इसको इसके ऊपर रखकर इसकी कॉपी कर देंगे।
कटिंग करते समय थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें, ये लैकरा है, ज़्यादा खींचे नहीं। ये अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। बस इसमें हम बेल्ट के लिए रखेंगे। बहुत ही साधारण सा तरीका है, इसे हर कोई बना सकता है। आइए इसको अब हम सिलना बताते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोनों पीस लिए। इसमें हमें ये देखना है उल्टा साइड और सीधी साइड। उल्टी सिलाई ऊपर की तरफ, उल्टा पोर्शन ऊपर की तरफ और सीधा अंदर की तरफ, दोनों पार्ट इस तरीके से रख करके और ये हम इसको सिल देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी जोड़ देंगे। ये हमारा जुड़ गया। आसन को जोड़ने के बाद आप एक बार इसको इस तरह से देख लेंगे और नीचे की गोलाई को मिला करके सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारी सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों के बीच का जो पोर्शन है, इसको कोने मोड़ करके हमें कंप्लीट करनी है सिलाई। वो इसलिए कि ये जो हमारी सिलाई होती है फिर खिंचती नहीं है बीच में से। ये हमारी पैर की बॉटम है। हमने जो 1 इंच अंदर मतलब पूरा टर्न दिया है। ये हमारे दोनों पैर की बॉटम मुड़ गई। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए 4.5 इंच की चौड़ाई है और जो जितनी हमारी टोटल गोलाई है ये उतनी हमने ले ली है। इलास्टिक इलास्टिक जितनी हमारी कमर होगी उससे हम 6 इंच कम ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइट ये पहना नहीं जाता। और इसको हम जोड़ते हुए 5-6 बार सिलाई से अच्छे से लॉक कर देंगे। कि ये कहीं खींचने के बाद हम खींचें और पहने तो कहीं बीच में टूटे ना अच्छे से, क्योंकि इस इलास्टिक में सिंथेटिक धागा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये निकल भी जाती है। इसमें कम से कम आधा इंच का अंदर ऊपर नीचे दोनों पार्ट रख करके 1 इंच जाएगा, उसका मार्जिन लेके काटें। हमारे पास थोड़ा कपड़ा कम था तो हमने बेल्ट में जोड़ दिया है। ये तो अपनी इसके ऊपर बात है कि अगर कपड़ा पूरा है तो बेल्ट में जोड़ नहीं देना, और नहीं है तो जोड़ लगा सकते हैं। अब हमने जोड़ से जोड़ मिला दिया। मिलाकर अब हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह से हमने ये पूरा गोल कर लेंगे। अब ये हमारी
बेल्ट लग चुकी है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इसको आधा इंच से थोड़ा सा कम टर्न देंगे अंदर की तरफ। बस मोड़ते समय ध्यान रखना है अंदर का कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए और इलास्टिक पर सिलाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक पे अगर सिलाई अभी चली जाएगी तो फिर वो खिंचेगी नहीं। इसी तरह से करते हुए हमें ये पूरा कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि बराबर मोड़ना है कि नेफे में झूल ना आ जाए। ये ऐसे खींच के हम इलास्टिक के रिंकल्स को बराबर कर देंगे। ये देखिए सारे में आप देख सकते हैं सब बराबर की तरफ। और फिर इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगानी है हमें। अब ये हमारा पूरा हो गया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए